वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारा चैप्टर वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल चल रहा है दोस्तों। पिछले क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। इस क्लास में भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना चैप्टर। हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों 5 का स्क्वायर गुणा 26 भाग दिया है 169 का अंडर रूट -3 का स्क्वायर बराबर में क्वेश्चन मार्क -4 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो चलिए करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x वैल्यू होगी, तो इसको सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर होगा दोस्तों 25 गुणा में 26 भाग आएगा 169 का जो रूट होता है वो होता है 13। 3 का स्क्वायर होगा 9 बराबर में x और 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। अब 26 और 13 डिवाइड में है, तो 26 को 13 से भाग देंगे आएगा 2। तो लिखेंगे 25 गुणा में 2, ये पूरा 16 हो गया। माइनस में 9 बचा बराबर में x -16। 25 की गुना 2 में करेंगे तो 50 आएगा। माइनस का 9 बराबर में x -16। 50 में से 9 गए तो 41 बचेगा दोस्तों बराबर में x -16। ये माइनस का 16 उधर जाके प्लस होगा 41 + 16 बराबर x। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आया 57। x की वैल्यू दोस्तों है 57। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 54 × 5 + 150 + 21 बराबर में क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मान लेते क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x होगी, तो x लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 54 × 5 150 + 21 का रूट बराबर में x का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे दोस्तों। 5 की गुणा 54 में करेंगे तो आएगा 5 चौक 20, 5 5 25, 2 27, यह 270। इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 441 441 बराबर x स्क्वायर। 441 दोस्तों 21 का रूट होता है, तो यहाँ पर आएगा इससे बाहर 21 बराबर x स्क्वायर। हमसे x की वैल्यू पूछी है तो ये स्क्वायर इधर आके रूट लग जाएगा, तो ये होगा √21 बराबर x। तो x की वैल्यू हमसे पूछी थी, x की वैल्यू है √21। 21 का कोई रूट नहीं होता, तो ऐसे ही इसका आंसर लिख देंगे √21 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों पर्सन चिन्ह की पावर 3 भाग 32 बराबर 54 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x होगा, तो x लिखेंगे, x की पावर 3 भाग में 32 बराबर में आएगा 54। इसको डिवाइड करेंगे x की पावर 3 अपॉन में 32, 32 बराबर में 54।
जो संख्या भाग में होती है वो दूसरी तरफ गुना में जाती है, तो इधर आकर ये 32 गुना में चला जाएगा। तो लिखेंगे x⁻³ 54 इंटू 32। तो ये इधर पावर 3 है तो इधर रूट में चले जाएगी पावर। ये होगा 54, यहाँ 3 आएगा, 54 32। 54 के फैक्टर करेंगे दोस्तों, लिखेंगे 9 गुना 6 54, 16 गुना 2 32। फिर 9 के और 6 के 16 के फैक्टर करेंगे दोस्तों। 9 के फैक्टर होंगे 3 गुना 3 9, 6 के होंगे 3 गुना 2, 16 के होंगे 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और एक ये 2 बचा है। अब इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 थी, तो क्यूब रूट निकालना है इसका, ना कि स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 1 2 3। यहाँ से 3 में से एक बाहर आएगा, 2 में से एक बाहर आएगा, और 2 में से एक बाहर आएगा। तो 2 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 12। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर दिया 110 सही 1/4। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों? 4 की गुना तो 110 में करेंगे, 110 चौके होता है 440, और प्लस ऊपर की संख्या को प्लस करते हैं, तो 441/4। ये रूट होता है दोस्तों 441, जो अंडर रूट होता है 21 का। यह 21 का वर्ग 441, और 441 का रूट 21, और ये 4 रूट होता है 2 का। 2 से काटेंगे इसको, 10.5 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, रूट के अंदर दिया है 225, फिर प्लस करके 154, प्लस करके 15,612 की क्यूब दी है। तो ऐसे सवाल हमेशा पीछे से करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सबसे पीछे जो रूट लिखा है, रूट अंडर 225, तो 225 किसका रूट होता है? ये होता है दोस्तों 15 का। तो 154 में सीधा 15 ऐड करेंगे, 154 प्लस का 15, और उसके ऊपर की जो संख्या वो लिखेंगे 15,612 प्लस में है। इसको जब ऐड करेंगे तो 5 4 9, 5 और 1 6, 169 आएगा। 169 पर रूट लगाएंगे, प्लस में लिखेंगे 15,612। ये रूट होता है दोस्तों 13 का। ये 20 से लगभग 30-40 तक हमें रूट याद होने ही चाहिए दोस्तों। तो ये होता है 13 का, 13 यहाँ से आया, प्लस में लिखेंगे ये 15,612। इसको ऐड करेंगे, 612 में 13 जोड़ेंगे 625, 15,625। ये यहाँ पर है क्यूब रूट। जो लास्ट में जो जोड़ के सब कुछ सोल्व करके आया, उसका निकालना है दोस्तों क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट होता है दोस्तों 25 का। या तो हमें याद हो, नहीं तो इसके फैक्टर करके हम निकालेंगे।
तो 15,625 के फैक्टर करेंगे, लिखेंगे 15,625। जिसके पीछे 5 हो वो संख्या हमेशा 5 से तो कटती ही है, तो 5 से शुरू करेंगे। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। शॉर्ट करने का तरीका यह, यदि आपको 625 भी याद है तो वहीं रुक जाइए। 625 25 का होता है और इनमें से एक 5 आएगा बाहर, नहीं तो आप और फैक्टर कीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 से करेंगे 5 25। 25 का तो आपको याद ही होगा 5 होता है, तो इसको यहीं रोक दीजिए क्वेश्चन को और इसके फैक्टर लिखेंगे दोस्तों। इसके भी तो ये 25 की क्यों होता है, तो इसके भी कर ही लीजिए। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, लेंगे 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना लीजिए। तो 3 जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी 5, इन 3 में से भी एक संख्या आएगी बाहर 5। तो 5 गुना 5 करेंगे 25, तो 25 की क्यूब होती है 15,625। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 25 हमारा आंसर। 25 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 3 प्लस √6 अपॉन में दिया है 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट के अंदर 32 प्लस अंडर रूट के अंदर 50। तो इसको ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस √6। 5 √3 तो ऐसे ही लिख देंगे और इसके फैक्टर करेंगे। 2 के फैक्टर होते हैं 4 गुना 3, 4 तिया 12। इसके भी ऐसे ही करेंगे। 16 दूनी 32, 16 गुना में 2। ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों जिसका रूट बाहर आ जाए। जैसे 16 का 4 होता है, इसका कुछ नहीं होता। 4 का 2 होता है, इसका कुछ नहीं होता। ऐसे यहाँ पर हम करेंगे 25 गुना 2, क्योंकि 25 का रूट होता है 5 और 2 का कुछ नहीं होता। अब इसको और सोल्व करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस √6 और नीचे लिखेंगे 5 √3, तो ऐसे लिखेंगे माइनस 4 में से 2 बाहर आएगा और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो आएगा 4 √3। सिमिलरली 16 में से 4 बाहर आएगा तो 4 √2। 25 में से 5 आएगा तो अंदर बचेगा √2। √2 के जुड़ते घटते एक साथ है। √3 के साथ जोड़ेंगे। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो पहले तो ऊपर की संख्या लिखेंगे सेम, 3 प्लस √6 अपॉन में 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 √3। 1 को लिखते नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का बचेगा √2। अब इसके फैक्टर करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 3 होता है। वापस
इसको लिखेंगे √3 गुणा √2 अपॉन में √3 प्लस √2। यहाँ √3 यहाँ है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो √3 तो कॉमन लिया, बचा √3 प्लस √2। नीचे दिया है, बचा है √3 प्लस √2। तो पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कटेगा तो बचेगा √3। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? √3 विल बी द राइट आंसर। हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।